वो कहते हैं ना कि वक्त ही अपनी और पराई की पहचान कराता है, लेकिन हर वक्त में भारत के काम आया एक ऐसा दोस्त जिसका नाम है इजराइल, जो भारत का जिगरी यार निकला। जब जब भारत को जरूरत पड़ी तब तब इजराइल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया, चाहे बात रक्षा सौदों की हो या फिर पाकिस्तान को सबक सिखाने की। भारत को जितने भी तगड़े हथियार चाहिए थे वो हर समय हमें इजराइल ने दिए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने अब कई तरीकों से वैश्विक समीकरणों को बदल दिया है और यही वजह है कि अब अंतरराष्ट्रीय मेज पर हमारी बैठने की जगह भी बदल गई है। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? आपके जहन में यही सवाल चल रहा होगा, तो देती हूं आपको इसका भी जवाब। दरअसल मोदी के पास एक फोन आता है, ये फोन इजराइल का था। तो क्या इजराइल किसी मुसीबत में है? तो क्या मोदी इजराइल की मदद करेंगे? पूरी बात सुनिए ध्यान से। सबसे पहले आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि जिस देश से मुसलमान सबसे ज्यादा नफरत करते हैं उस देश का नाम भी इजराइल है। जो देश भारत का खुलकर साथ देता है उस देश का नाम भी इजराइल है। जो देश कहता है कि दुश्मनों को मारते रहो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, उस देश का नाम भी इजराइल है। लेकिन अब गौर करने वाली बात यह है कि इस इजराइल ने भारत से ये खतरनाक हथियार क्यों मांगे हैं, वो भी मेक इन इंडिया वाले। एक ऐसा देश जिसकी रक्षा तकनीक और उपकरणों का दुनिया में कोई तोड़ नहीं, वो भारत से हथियार मांग रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा क्यों हुआ है? ऐसे मौके पर बाकी देशों, खासकर अमेरिका के राष्ट्रपति सनकी ट्रंप का हमसे चिढ़ना लाजमी है, क्योंकि सबको पता है कि अमेरिका अपनी डिफेंस डील्स को कितनी गंभीरता से लेता है और इजराइल और अमेरिका भी हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। अब बड़े सवाल ये हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि इजराइल अमेरिका से नहीं हमसे डील करना चाहता है? ट्रंप ने कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से अब इजराइल भी अमेरिका से खफा है? चलिए सब कुछ बताती हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है? क्यों इजराइल हमसे रक्षा सौदे की डील करना चाहता है? क्यों वो अमेरिका से अब खिंचा हो गया है? अचानक से ऐसी परिस्थितियां बनी क्यों? तो इसकी शुरुआत तो अमेरिका ने ही की। ऑपरेशन सिंदूर तो बस मौका था। इस दौरान दुनिया ने जहां एक तरफ अमेरिका की फुस उपकरण और भारत की सैन्य ताकत देखी, वो भी मेक इन इंडिया वाली, तो वही दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का असली चेहरा भी दुनिया ने देखा, जिसने दोस्ती वाला मुखौटा उतार कर रख दिया। ट्रंप लगातार मुस्लिम देशों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। अमेरिका ने पाक के साथ साथ अब सीरिया जैसे देश से भी हाथ मिला लिया है। साथ ही हाल ही में वो तस्वीरें भी वायरल हुई जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सीरिया के राष्ट्रपति से हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। ये वही शख्स है जिस पर अमेरिका ने ही 10 करोड़ रुपए का इनाम जारी किया था, क्योंकि ये इजराइल के लिए हितकर नहीं। और यही वजह है कि अब इजराइल ने भी अमेरिका को सबक सिखाते हुए कन्नी काटनी शुरू कर दी है। दुनिया ने देखा कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है, ना अमेरिका की दोस्ती अच्छी और ना ही अमेरिका की दुश्मनी। इजराइल भी दहशतगर्दी का शिकार रहा है और भारत भी। इजराइल से ज्यादा इस बात को आखिर कौन समझ सकता है? किस तरह से हमास ने उसके लोगों पर हमले किए, कौन भूल सकता है? सब कुछ बेंजामिन नेतन्याहू को पता है और इसीलिए नरेंद्र मोदी से बातचीत की गई, खतरनाक हथियार भारत से मांगे गए ताकि दुश्मनों के दांत खट्टे किए जा सके। खबर के मुताबिक इजराइल ने भारत की निब्बे लिमिटेड से 150 करोड़ रुपए के यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर्स खरीदने की बात कही है। इसे भारत का महाबली भी कहा जाता है। ये सौदा ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का ही नतीजा है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को यही बात चुभ रही होगी। दरअसल इजराइल और अमेरिका की दोस्ती पुरानी रही है, लेकिन अब तनाव बढ़ गया है। अमेरिका में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या के बाद ट्रंप ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इससे इजराइल नाराज है। बताया तो ये भी जा रहा है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहता है, लेकिन ट्रंप की नीतियां कमजोर कर रही हैं। इजराइल को लगता है कि अमेरिका अब उसके भरोसे के लायक नहीं बचा, तभी तो इजराइल ने भारत से हथियार मांगकर ट्रंप को भी झटका दे दिया है। अब जानते हैं कि आखिरकार अमेरिका से इजराइल हथियार क्यों नहीं ले रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका के जो हथियार हैं वो महंगे हैं।
ऊपर से उसको दोस्ती में भी लगातार धोखा मिल रहा है। लेकिन भारत के जो रॉकेट लॉन्चर हैं वो अमेरिका के मुकाबले सस्ते और ज्यादा भरोसेमंद हैं। मतलब कि पैसे भी कम और काम भी पूरा होगा। यही वजह है कि अमेरिका से ज्यादा भरोसा अब इजराइल भारत पर जता रहा है। इजराइल का ये कदम मुस्लिम देशों जैसे कि ईरान, तुर्की और पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटी है। क्यों, वो भी समझ लीजिए। देखिए, इजराइल का भारत से हथियार लेना भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का सबूत है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत के रॉकेट ने अपना काम दिखाया, इजराइल ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। यहाँ आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि इजराइल सालों से भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर रहा है। 1999 के करगिल युद्ध में इजराइल ने लेजर गाइडेड बम दिए, 26/11 के बाद ड्रोन और नाइट विजन डिवाइसेस दिए। लेकिन अब दुनिया देख रही है, विश्व व्यवस्था की धुरी बदल रही है। हवा अब पश्चिम की बजाय एशिया की तरफ है। इसलिए अमेरिका को ये सब चुभ रहा है। भारत की न सिर्फ अर्थव्यवस्था छलांग मार रही है, बल्कि सैन्य तकनीकी और उपकरणों के माध्यम से भी भारत की विश्वसनीयता निश्चित तौर पर बढ़ रही है। क्योंकि एक ऐसा देश जो अपनी सैन्य ताकत के लिए दुनिया में मिसाल है, अब आप पर भरोसा जता रहा है। तो ये कई मायनों में बड़ा संदेश देता है। लेकिन आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कीजिए कमेंट। जय हिंद।